हमारा जो क्वेश्चन है वो डिस्काउंट से है। किसी वस्तु पर दी जाने वाली दो क्रमवार छूटें क्रमशः 15% व 10% हैं। इनके समतुल्य छूट क्या होगी, ये हमें बताना है। इसको बहुत आसान तरीके से हम लोग हल करना सीखेंगे। यहाँ पर समतुल्य बट्टा कैसे पता किया जाता है, इसके लिए हम जानेंगे। सबसे पहला जो बट्टा दिया है वो 15%, दूसरा बट्टा दिया है 10%। अक्सर लोग क्या करेंगे, पहले वाले और दूसरे वाले दोनों को जोड़ के यानी 15% और 10% मिला के 25% आंसर बता देंगे, जो कि ये गलत होगा। सही आंसर कैसे निकालते हैं इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो वस्तु की कीमत शुरू में 100 रुपये थी, इसका जो 15% होगा वो 15 होगा। 100 का 15% 15, यानी कि पहली जो छूट आ गई वो 15% 15 आ गई। अब 100 में से 15 को कम कर देंगे, क्योंकि छूट का मतलब होता है माइनस करना या घटा देना। तो 100 में से अगर आपने 15 माइनस कर दिए तो आपके पास बचेगी कीमत उसकी 85। 85 कैसे आया, 100 में से हमने 15 माइनस किया। अब ये जो 85 है, इस पर हम लोग नेक्स्ट जो डिस्काउंट है या छूट है वो 10% है। तो 85 का 10% निकाल लो यहाँ से, 85 गुणा 10/100। एक जीरो से जीरो गया, यहाँ पर 85/10 आ जाएगा, और यहाँ एक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव, यानी कि 8.5 आ जाएगा। इसका मतलब 85 का 10% आ जाएगा 8.5। तो पहला जो डिस्काउंट था वो 15, दूसरा डिस्काउंट है 8.5 यानी 8.5 आ गया। अब इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि हमको समतुल्य छूट पता करना है। तो 15 और 8 हो जाएगा यहाँ 23.5%, यानी कि ओवरऑल जो डिस्काउंट होगा दोनों के इक्विवेलेंट वो होगा 23.5%, यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक दूसरा तरीका भी है, फार्मूले से हम लोग कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहला बट्टा प्लस दूसरा बट्टा माइनस पहला गुणा दूसरा और बटे में 100। आप ऐसे भी इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पर पहला बट्टा कितना है, 15% है, दूसरा कितना है 10% है, माइनस पहला यानी 15 गुणा 10 बटे में क्या करेंगे हम लोग 100 करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो गया, एक के बाद दशमलव लगा देंगे, यहाँ 1.5 हो जाएगा। 15 और 10 जोड़ के हो जाएगा हमारा 25। 25 में से माइनस करेंगे 1.5, तो यहाँ से आ जाएगा 23.5%। यानी कि इस टेक्निक से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है, और इस टेक्निक से भी आप आंसर इसका निकाल सकते हो। यानी दोनों तरह से हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीके से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में कई बार ये देखा गया है, और आशा करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।